दोस्तों, तो इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण नवीनतम प्रौद्योगिकियों में हम सबसे पहले रोबोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रोबोटिक्स विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का एक संयोजन है जो रोबोट नामक मशीनों का उत्पादन करता है जो मानव क्रियाओं की नकल या प्रतिस्थापन करते हैं। रोबोट बुनियादी और दोहराए जाने वाले कार्यों को मनुष्यों की तुलना में अधिक दक्षता और सटीकता के साथ करते हैं, जो उन्हें विनिर्माण जैसे उद्योगों के लिए आदर्श बनाता है। हालांकि रोबोटिक्स में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत ने रोबोट को विभिन्न उद्योगों में बढ़ती जटिल स्थितियों को संभालने की क्षमता दी है। ठीक है, तो रोबोट क्या है? रोबोट एक प्रोग्राम करने योग्य मशीन है जो किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि रोबोटिक्स शब्द रोबोट और स्वचालन के विकास पर केंद्रित अध्ययन के क्षेत्र का वर्णन करता है। प्रत्येक रोबोट में स्वायत्तता का एक अलग स्तर होता है। ये स्तर मानव नियंत्रित बॉट से लेकर कार्य करने वाले पूर्ण स्वायत्त बॉट तक होते हैं, जो बिना किसी बाहरी प्रभाव के कार्य करते हैं। व्युत्पत्ति के संदर्भ में रोबोट शब्द चेक शब्द रोबोटा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जबरन श्रम। ठीक है, जबरन श्रम। अब हम लोग देख लेते हैं रोबोटिक्स के अनुप्रयोग। रोबोट विभिन्न उद्योगों में कई तरह के काम करते हैं। यहाँ उनके कुछ प्रमुख जो है अनुप्रयोग दिए गए हैं। जैसे विनिर्माण के क्षेत्र में देखें तो असेंबली, वेल्डिंग, पेंटिंग और मटेरियल हैंडलिंग करना। स्वास्थ्य सेवा में सर्जरी, रोगी पुनर्वास और दवा वितरण में सहायता करना। कृषि में फसलों की कटाई, खेतों की निगरानी और सिंचाई को स्वचालित करना। रक्षा में टोही, बमों को फैलाना और मानव रहित निगरानी करना। रसद में पैकेजों को छांटना, इन्वेंट्री का प्रबंधन करना और सामान पहुंचाना। गृह सहायता में सफाई, लॉन की घास काटना, घरेलू काम करना। अंतरिक्ष अन्वेषण में अनुसंधान करना, नमूने एकत्र करना और उपकरणों का रखरखाव करना। मनोरंजन में शो में प्रदर्शन करना, मेहमानों के साथ बातचीत करना। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण सहायता, भाषा शिक्षण और शैक्षिक प्रदर्शन करना। ग्राहक सेवा में जानकारी प्रदान करना, उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करना और चेक इन को स्वचालित करना। खोज और बचाव में आपदा क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों में व्यक्तियों का पता लगाना। पानी के नीचे अन्वेषण में देखें तो समुद्र तल का चित्रण करना, समुद्री जीवन की निगरानी करना और बुनियादी ढांचों का निरीक्षण करना। अनुसंधान और विकास में देखें तो प्रोटोटाइपिंग, परीक्षण सिद्धांत और प्रयोगशाला स्वचालन। निर्माण में देखें तो संरचनाओं का निर्माण, भारी सामानों को उठाने और सटीक कार्य करने में इसका इस्तेमाल होता है। पर्यावरण निगरानी में देखें तो हवा और पानी की गुणवत्ता का नमूना लेना और वन्य जीव ट्रैकिंग। सुरक्षा और निगरानी के क्षेत्र में देखें तो क्षेत्रों की निगरानी करना, विसंगतियों का पता लगाना और घटनाओं की रिपोर्ट करना। बुजुर्गों की देखभाल करना, गतिशीलता, सामाजिक संपर्क और दैनिक जीवन की गतिविधियों में सहायता करना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि जीवन के कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जीवन का जिसमें रोबोटिक्स का अनुप्रयोग आजकल नहीं हो रहा है। अब हम लोग भारत में रोबोटिक्स की स्थिति देखें तो वर्तमान स्थिति वर्ष 2016 और 2021 के बीच भारत में औद्योगिक रोबोट का परिचालन स्टॉक दुगुना हो गया। विश्व रोबोटिक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक औद्योगिक रोबोट प्रतिस्थापन के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 7वें स्थान पर है। ठीक है, सरकार की पहल में देखें तो भारत सरकार ने भारत में रोबोटिक्स के विकास के संबंध में निम्नलिखित अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, यानी कि ARTPARK, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम यानी कि NMICPS के तहत टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब की स्थापना AI और रोबोटिक्स का लाभ उठाने के लिए की गई है। ठीक है, रोबोटिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम के आयात को कम करने के लिए सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम यानी कि CAMRS कैमराज की स्थापना की गई है। आई हब फाउंडेशन फॉर कोबोटिक्स यानी कि IHFC, IIT दिल्ली ने मेडिकल सिमुलेटर, हेल्थ केयर रोबोटिक्स, रिहैबिलिटेशन रोबोटिक्स, ड्रोन एप्लीकेशन आदि के क्षेत्र में 8 भव्य परियोजनाएं शुरू की है। ठीक है, रोबोटिक्स के लिए राष्ट्रीय रणनीति देखें तो मसौदा रणनीति का उद्देश्य 2030 तक भारत को रोबोटिक्स में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है तथा इसकी परिवर्तनकारी क्षमता को साकार किया जा सके।
इसरो और रोबोटिक्स को देखें तो मानव मिशन के लिए इसरो ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित करने की प्रक्रिया में है जो मनुष्यों की सहायता कर सके और अंततः उनकी जगह भी ले सके। ठीक है। व्योम मित्र, यह काफ़ी चर्चा में है। तो व्योम मित्र देखें तो भारत 2024 में महत्वाकांक्षी गगनयान परियोजना के हिस्से के रूप में एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए तैयार है। DRDO देखें यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, तो अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी कि इंजीनियर्स रक्षा अनुप्रयोगों के लिए रोबोटिक प्लेटफॉर्म के विकास पर काम कर रहा है। लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी कि CVRDE और VRDE मानव रहित ट्रैक्ड और पहिएदार वाहनों के विकास में शामिल है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स यानी कि CAIR स्वायत्त नेविगेशन, कंप्यूटर विजन प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्वायत्त रोबोटिक और मानव रहित प्रणालियों के निर्माण के लिए काम कर रहा है। ठीक है। क्षमता निर्माण पहल में देखें तो फ्यूचरिस्टिक्स प्राइम यानी कि MEITY, इसके तहत एक मजबूत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका उद्देश्य AI, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी आदि में रुचि रखने वाले प्रतिभागियों को प्रमाणित पाठ्यक्रमों तक सब्सिडी वाले पहुंच प्रदान करना है। ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, मतलब इस मिशन के पास देखें तो समर्पित इनोवेशन वर्क स्पेस है जहाँ रोबोटिक्स, ठीक है, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों पर डू इट योरसेल्फ DIY किट लगाए गए हैं। यंत्र, ठीक है, कृषि, विनिर्माण, रक्षा आदि में समस्याओं को हल करने के लिए युवा इंजीनियरों की प्रतिभा का उपयोग करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित रोबोटिक्स आउटरीच कार्यक्रम। ठीक है। तो ये सब क्षमता निर्माण पहल में ये सभी था। अब हम लोग आगे देख लेते हैं मेक इन इंडिया रोबोट। ठीक है। इसमें देखिए दक्ष, ठीक है, बहुउद्देशीय पेलोड के लिए एक स्वचालित मोबाइल प्लेटफॉर्म। इसमें सीढ़ियाँ चढ़ने की क्षमता है और इसे IED, ठीक है, यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से निपटने के लिए तैनात किया जा सकता है। उसके बाद है व्योम मित्र। अभी हमने पढ़ा इसरो द्वारा गगनयान पर काम करने के लिए एक अंतरिक्ष यात्री मानव रोबोट विकसित किया जा रहा है। फिर मानव, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव रोबोट जिसमें इनबिल्ट विजन और साउंड प्रोसेसिंग क्षमता है जिससे मानवीय आदेशों के जवाब में चलने, बात करने और नृत्य करने की अनुमति देता है। अब हम लोग देख लेते हैं रोबोटिक्स के पक्ष और विपक्ष में बातें, लाभ और कमियां क्या क्या है। तो लाभ में देखें तो सटीकता में वृद्धि, रोबोट मनुष्यों की तुलना में अधिक सटीकता और सटीकता के साथ हरकतें और क्रियाएं कर सकते हैं। उत्पादकता में देखें तो उत्पादकता में वृद्धि हुई है, तो रोबोट मनुष्यों की तुलना में तेज़ गति से काम कर सकते हैं और थकते नहीं हैं, जिससे अधिक सुसंगत और उच्च मात्रा वाला उत्पादन होता है। उसका है बेहतर सुरक्षा, रोबोट मनुष्यों के लिए असुरक्षित वातावरण में भी काम कर सकता है और काम कर सकते हैं जिसमें श्रमिकों को चोटों से बचाया जा सके। ठीक है। तीव्र नवाचार, कई बार रोबोट सेंसर और कैमरे से लैस होते हैं जो डेटा एकत्रित करते रहते हैं, इसलिए टीमें प्रक्रियाओं की तेज़ी से परिष्कृत कर सकते हैं। ठीक है। अधिक लागत दक्षता, उत्पादकता में लाभ, रोबोट को अधिक मानव श्रमिकों को काम करने की तुलना में व्यवसायों के लिए अधिक लागत कुशल विकल्प बन सकता है। ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसके लाभ हुए। अब कुछ नुकसान भी इसके देख लेते हैं। तो नौकरी को नुकसान, रोबोटिक्स प्रक्रिया स्वचालन मानव कर्मचारियों को काम से बाहर कर सकता है, खासकर उन लोगों को जिनके पास बदलते कार्यस्थल में अनुकूल होने का कौशल नहीं है। ठीक है। दूसरा है सीमित रचनात्मकता, रोबोट अप्रत्याशित स्थितियों पर अच्छी तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मनुष्यों के समान समस्या समाधान कौशल नहीं है। ठीक है। तीसरा है कि डेटा सुरक्षा जोखिम, रोबोट पर साइबर हमले हो सकते हैं अगर वे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े हैं तो संभावित रूप से बड़ी मात्रा में डेटा को उजागर कर सकते हैं। ठीक है। रख रखाव लागत, रोबोट की मरम्मत और रख रखाव महंगा हो सकता है और दोषपूर्ण उपकरण उत्पादन में व्यवधान और राजस्व हानि का कारण बन सकते हैं। ठीक है। और पर्यावरणीय अपशिष्ट,
रोबोट बनाने के लिए कच्चे माल को निकालना और डिस्पोजेबल भागों को त्यागना अधिक पर्यावरणीय, अपशिष्ट और प्रदूषण का कारण बन सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एक नई तकनीक रोबोटिक्स है जो भले ही मानव के समस्त गतिविधियों का संचालन कर लेती है, ठीक है, उनकी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन उन सीमाओं को ठीक भी किया जा सकता है और ऐसे उपयोग में रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो सकता है। उनका अनुप्रयोग इस प्रकार से हो सकता है कि मानव जीवन को सुगम बनाए, ठीक है, लेकिन अगर इसका हम दुरुपयोग करें तो यह मानव सभ्यता को लील भी सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।